द और दी में जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करना है, और क्लियर करने के लिए मैं लाया हूं आपके लिए एकदम छोटा सा शानदार ट्रिक के साथ, जो आप 1 सेकंड में देख करके समझ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर द और दी को कैसे क्लियर करेंगे तो इसको समझाऊंगा। द और दी ये है क्या, ये आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में टी एच ई को दा बोलते, कभी कभी दी भी बोलते, तो उस कंडीशन पर दा बोलते हैं और किन कंडीशन पर दी बोलते हैं उसको आइए समझते हैं, बहुत ही सिंपल एकदम सरल भाषा में। तो आप देख रहे होंगे आर्टिकल दा का प्रयोग। आर्टिकल दा में क्या है, नंबर 1 है दा, टी एच ई, इसको कब दा बोलते हैं और कब दी बोलते हैं, तो सिंपल एकदम देख लीजिए यहाँ पर। तो टी एच ई दा बोलेंगे कब, जब कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, व्यंजन बोले तो जैसे व्यंजन में क्या होता है, जैसे अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, उसमें से अगर 5 ए यू आई ओ यू स्वर 5 अलग होने के बाद जो 21 बचता है, जैसे 21 में आपका हो गया है जेड वाई के एल, इस प्रकार के। तो कॉन्सोनेंट, इसमें ध्यान देना, ये व्यंजन की ध्वनि, क्या है? व्यंजन। एक बार मैं यहां बता दूं, व्यंजन की ध्वनि शब्द हो तो तब जाके क्या बोलेंगे, द, जैसे द बॉय, बी, बी क्या है यहाँ पर, द बॉय, बॉय क्या है, बी क्या है, वी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। द स्कूल एस कॉन्सोनेंट है, द टीचर का टी कॉन्सोनेंट है, पेन का पी कॉन्सोनेंट। कुल मिला के यदि शब्दों में कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगेगा, द, क्या लगेगा, द। तो द बॉय, द स्कूल, द टीचर, द पेन। अब यहाँ दा बोला जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके लिए ब्रह्मांड स्तर क्या है, कॉन्सोनेंट। उसी प्रकार से नंबर 2 है टी एच ई, इसको दी बोलते हैं, और ये दी कब बोलते, दी तब बोलते जब कोई वॉवेल्स हो, कोई स्वर, स्वर की ध्वनि। कुल मिला के ये दोनों चीज के ध्वनि पर निर्भर होता है। मैं एक बार बता दूं, टी एच ई, तो यहाँ पर टी एच ई ए डबल पी, एप्पल, एप्पल में ध्यान देना, ये क्या है, वोवेल्स है। इंक में आई क्या, वोवेल्स है। यहाँ पर एलिफेंट में ई वोवेल है, आउल में क्या है, ओ वोवेल है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, दी एप्पल, दी इंक, दी एलिफेंट, दी आउल, तो ये सब क्या है, ये स्वर वोवेल्स, तो इनको देख करके क्या लगाएंगे, दी। तो कुल मिला के यहाँ पर दा बोले या दी, इनका कनेक्शन किससे है, साउंड से। किसके है, साउंड वर्ड से। साउंड का मतलब क्या होता है, ध्वनि, क्या होता है, ध्वनि पर निर्भर करता है। तो ये ट्रिक ध्यान देना, आपको फर्स्ट फॉलो करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको फॉलो कीजिए, इसको देखिए, समझिए और इसको उतार लीजिए। आपकी कोई भी एग्जाम हो, आप जब बोलने में लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगा, खासकर ये बोलते टाइम होता है कि लोग फॉलो करते हैं, अरे ये दा बोल रहा है कि दी बोल रहा है। ठीक, तो हमेशा ध्यान देना। और इस दी की तरह एक वर्ड होता है, इस दी की तरह एक वर्ड होता है यहाँ पर टी एच ई वाई, इसको दे, परंतु ये इसको यहाँ पर यूज नहीं होगा, इसको यहाँ पर यूज नहीं होगा। ठीक है, एक बार मैं बता दूं, क्योंकि इसका यूज यहाँ पर नहीं होगा, तो आपको सिर्फ आर्टिकल द और दी में कंफ्यूजन नहीं होना स्टूडेंट्स। तो ठीक है, ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। बाकी थैंक यू सो मच।